जय हिंद साथियों। आज बात करने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी मजबूत सीट के बारे में जहां पर समाजवादी पार्टी को मिल गया है सबसे मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। साथियों, वो ऐसा शख्स है जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बहुत ही शानदार है। साथियों, वैसे तो इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे अलग, सबसे बेमिसाल और सबसे कमाल चेहरे हैं कादिर राणा। साथियों, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे तो कादिर राणा को जरूर जानते होंगे। साथियों, मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद थे, संघर्ष करने वाले इंसान हैं। फिलहाल वो अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। संघर्ष मुलायम सिंह यादव से सीखी है, राजनीति अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं। और चलिए जानते हैं कि मुजफ्फरनगर इतना महत्वपूर्ण, जो मुजफ्फरनगर का मीरापुर विधानसभा है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है। दरअसल एक खबर निकल के सामने आ रही है कि मीरापुर के विधायक थे चंदन चौहान, जो कि अब वो सांसद बन गए हैं बिजनौर लोकसभा से। अब ये सीट खाली हुई है। अब ये सीट खाली हुई है तो ये सीट किसके खाते में जाएगी। वैसे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ अपना दावेदारी कर रही है, लेकिन 2022 के सपा और आरएलडी के गठबंधन में ये सीट गई थी आरएलडी को। तो आरएलडी के चंदन चौहान मीरापुर से विधायक बने थे 2022 के चुनाव में, जाट, मुस्लिम और गुर्जर के समीकरण से जीत कर। साथियों, ये तीन ऐसे समीकरण है, अगर कोई भी पार्टी समीकरण को साध ले जाती है, कोई भी पार्टी समीकरण को अपना ले जाती है, तो यहाँ पर उसका सीट निकल जाता है भाइयों। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो दबदबा है, काफ़ी मजबूती है यहाँ पर। क्यों मजबूती है? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम चेहरे पर भरोसा ज़्यादा रखती है। और वो मुस्लिम चेहरा कौन हो सकता है? कादिर राणा के रूप में हो सकता है, पूर्व विधायक भी यहाँ से ट्राई कर रहे हैं उनके रूप में हो सकता है, और कार्यकर्ता है उनके रूप में भी हो सकता है, पीडीए के रूप में भी हो सकता है। साथियों, तो चलिए जान लेते हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव का जातीय समीकरण क्या है, कितने मुसलमान हैं, कितने गुर्जर हैं, कितने जाट हैं, कितने अन्य। साथियों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, एक मोटी माटी जोड़ लीजिए, लगभग 1.5 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है यहाँ पर मीरापुर उपचुनाव में। साथियों, विधानसभा में 50,000 अनुसूचित जाति है यहाँ पर निवास करती है, और फिर 30,000 जाट हैं और 20,000 से अधिक यहाँ पर गुर्जर हैं। साथियों, बाकी इस और जातियों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है। साथियों, ब्राह्मण मान के चलिए 10 से 12,000 हो सकते हैं, और बनिया हो गए, कायस्थ हो गए, सबकी संख्या 10-12,000 के आसपास हो सकती है। लेकिन जो मुख्य थे, जो समीकरण पलट सकते हैं, वो गुर्जर हैं और मुसलमान हैं, और यहाँ पर अनुसूचित जात हैं, और यहाँ पर जाट हैं। साथियों, इनकी संख्या इतनी है कि एक मुश्त मुसलमान भाई एक मुश्त होकर के सपा के पक्ष में आ जाए तो समाजवादी पार्टी की सीट निकल जाएगी। मुस्लिम भाई एक पक्ष अगर वो आरएलडी के पास चले जाएं तो यहाँ पर आरएलडी की सीट निकल जाएगी। लेकिन अब आरएलडी के खाते में मुसलमान वोट बहुत कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आरएलडी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो दिन रात मुसलमानों को अनाप शनाप उसके नेता बोलते हैं, तरह तरह की बातें उसके नेता करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब सुनने में आया है कि जो ये सीट है मीरापुर, भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को देने वाले नहीं है, अपना प्रत्याशी तलाश कर रही है। यानी जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह झुक गए हैं, पूरी तरह लेट गए हैं कि मालिक लो, पीठ हमारा है, जितना मारना है मार लो। तो साथियों, समाजवादी पार्टी के बड़ी दिग्गज नेता हैं कादिर राणा, और कादिर राणा लगातार संघर्ष करने वाले इंसान हैं। और यहाँ पर जो वोटों की संख्या है, 1.5 लाख मुस्लिम है, जाट भी महत्वपूर्ण भूमिका में, अनुसूचित भी महत्वपूर्ण भूमिका में, और गुर्जर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अगर ये समीकरण समाजवादी पार्टी साथ ले जाती है, ये समीकरण अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ जमीन पर उतर पर काम करने में कामयाब हो जाती है, तो मीरापुर विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। लेकिन ये सबसे फेमस चेहरे हैं, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद रह चुके हैं, विधायक भी यहीं से रह चुके हैं, और लगातार संघर्ष करने में इनका नाम आता है। साथियों, लगातार यहाँ पर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों यानी पीडीए जो होता है, उसके तहत यहाँ पर लगातार ये काम करते नजर आए। अब एक मान के चलिए मुजफ्फरनगर का जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2024 में हरिंदर मलिक यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, तो हरिंदर मलिक भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती के साथ कैंपेन करेंगे। उनके बेटे जो हैं वो भी, नीरज मलिक, वो भी मेहनत करेंगे। इकरा हसन बगल की कैराना से लोकसभा सांसद है, मदद करेंगी। फिर सहारनपुर से इमरान मसूद है बगल में, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मदद करेंगे। तो लगातार चारों तरफ से समाजवादी पार्टी का दबदबा और कद और जमीन पर उसकी अनुपस्थिति काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के कोसों ज्यादा, साथियों, यानी अधिक मजबूत है।
तो आप बताइए कि मीरापुर से अगर कादिर राणा को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है, उनका टिकट घोषित करती है समाजवादी पार्टी, तो कितने लाख वोटों से, कितने हजार वोटों से कादिर राणा यहां पर उपचुनाव में विजय होंगे। अगर कादिर राणा को टिकट नहीं मिलती है तो कौन सबसे अच्छा दावेदार होगा, कौन बेमिसाल दावेदार होगा, कौन अच्छा चुनाव लड़ेगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा, अपने भाइयों तक भेजिएगा। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हों तो आप अपने बारे में जरूर बताइएगा, किस विधानसभा से रह रहे हो, किस लोकसभा क्षेत्र में आता है आपका, और वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।